दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वेंडेटा की, जो कि ब्रूस विलिस की एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें विलियम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लूना और अपनी बेटी कैट के साथ कैट का बर्थडे बनाते हुए नजर आता है, जिसमें वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर विलियम और कैट खेल रहे होते हैं, जिसमें कैट काफ़ी स्मार्ट और तेज़ होती है और विलियम उसकी काफ़ी तारीफ करता है। और फिर रात को वो लोग डिनर पर बैठते हैं, जिसमें कैट बताती है कि वो आगे लॉ की पढ़ाई करके वकील बनना चाहती है, जिसमें उसके माता पिता दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ क्लब में एक जगह पर हमें रॉरी नाम का एक गुंडा नजर आता है और उसी क्लब की ऑफिस में उसका बाप डॉनी एक आदमी को उड़ा देता है। और फिर रॉरी ऑफिस में आकर अपने पिता डॉनी से मिलता है, जिसमें डॉनी से उसका छोटा बेटा एरिक गन मांगता है और वहाँ डॉनी उसे गन देता है और वो उसे किसी को भी मारने कहता है। इससे बट ऑब्वियस उनके गुंडे परिवार के रीति रिवाज चलती रहे। और फिर वहाँ वो रॉरी को उसका ध्यान रखने कहता है और फिर रॉरी और एरिक वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में से कैट निकलती है, जिसमें वो स्कूल में काफ़ी अच्छे से आज सॉकर खेली थी। और फिर वो उसके पिता से मिलती है और वहाँ से दोनों घर जाने निकलते हैं, जिसमें विलियम कैट की तारीफ करता है और वो काफ़ी अच्छी सॉकर प्लेयर और लॉयर दोनों बनने वाली होती है, जिसमें कैट हाँ बोलती है। और आज उसे घर पर बाहर का खाना होता है और तब विलियम उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा ये बताता है। और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और वहाँ पर विलियम अंदर खाना लेने जाता है, जिसमें कैट उसे बर्गर लाने कहती है। और तब विलियम अंदर जाकर ऑर्डर देता है और उतने वक्त में ही बाहर गुंडों की गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं, जिसमें कैट उन्हें देख लेती है और वो लोग बाहर आते हैं और वो लोग कैट को पकड़ने चाहते हैं, जिसमें वो भागने जाती है और वहीं पर गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। और फिर वहाँ एरिक बाहर आता है और वहाँ रॉरी कैट को देखकर हंसता है, जिसमें कैट उसे छोड़ देने कहती है और वहीं पर रॉरी एरिक को उसे मार देने कहता है, जिसमें एरिक पहली बार गोली चलाता है और वहीं पर कैट को मार देता है। और गन की आवाज़ अंदर विलियम सुनता है और तब वो भागकर बाहर आता है, जिसमें सारे गुंडे वहाँ से भाग रहे होते हैं। और वहीं पर विलियम आकर एरिक को पकड़ लेता है, जिसमें दोनों लड़ते हैं। और वहीं पर विलियम एरिक का चेहरा देख लेता है और तब एरिक वहाँ से भागता है, जिसमें पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। और फिर वहाँ विलियम कैट को देखकर मदद बुलाता है और वहीं पर एम्बुलेंस आ जाती है। कुछ देर के बाद विलियम हॉस्पिटल में होता है और वहाँ लूना आती है, जिसमें दोनों काफ़ी दुखे होते हैं, जिसमें विलियम बताता है कि कुछ गुंडे आए और उन्होंने कैट पर हमला कर दिया। और वहीं पर डॉक्टर बाहर आता है और वो बताता है कि कैट मर चुकी है, जिसमें उसके माता पिता काफ़ी दुखी होते हैं। और फिर कुछ हफ्तों के बाद विलियम आकर अपनी वकील से मिलता है, जिसमें वो बताती है कि एरिक को ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा होगी, जिसमें विलियम बोलता है कि उसने मर्डर किया है और उसे फांसी या उम्र कैद तो होनी ही चाहिए। जिसमें उसे वकील बताती है कि एरिक के पास कोई भी गन नहीं थी और इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है, जिसमें वो लोग चाहे तो इजीली एरिक को वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि वो लोग दोनों मिलकर उसे सज़ा दिलाने का ट्राई करें। और वहाँ विलियम भड़क जाता है और यही रास्ता सबसे बेस्ट है, ये वकील बताती है। अगले दिन कोर्ट में वकील विलियम को उसकी बेटी पर हमला करने वाले आदमी को पहचानने कहती है, जिसमें विलियम एरिक को देखता है और उसने हमला नहीं किया था ये वो बोलता है, जिसमें वकील भड़क जाती है। और वहाँ जज उसे फिर से पूछती है, जिसमें विलियम बताता है कि एरिक ने उसकी बेटी पर हमला नहीं किया। और तब जज वहीं पर केस को डिसमिस कर देती है। 2 दिन के बाद एरिक जेल से निकल जाता है और वहाँ उसे लेने के लिए रॉरी आता है और दोनों भाई मिलते हैं। और फिर वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन लोगों पर विलियम की नज़र होती है। और फिर वहाँ पर एरिक और रॉरी आकर अपने बाप डॉनी से मिलते हैं और वहाँ वो उन दोनों को शहर पर राज करने कहते हैं, जिसमें एरिक खुश होता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर रात को विलियम डॉनी के क्लब के बाहर रॉरी का इंतज़ार करता है और वहीं पर एक धंधे वाली लड़की उसके पास आती है और वो विलियम को मज़े करने के लिए कहती है, जिसमें विलियम मना कर देता है और तब वो वहाँ से निकल जाती है। और वहीं पर एरिक क्लब से निकलता है और वो आगे बढ़ता है, जिसमें विलियम उसका पीछा करता है
और वो अपनी गाड़ी से एरिक को उड़ा देता है और फिर वो बाहर आता है, जिसमें एरिक घायल होता है और वो विलियम को पहचान लेता है। और फिर विलियम अपनी कार में से कैट का बैट निकालता है और वो उसकी बेटी के लिए ये कर रहा है ये बोलता है, और वो एरिक को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसकी वो जान ले लेता है। और फिर विलियम वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद वो घर पहुंचता है और पार्किंग में अपनी कार को लाकर वो बैट को निकालता है और फिर वो उसे साफ कर कर छुपा देता है। और फिर विलियम लूना के पास आता है, जिसमें वो उन लोगों का बर्थडे का वीडियो देखकर खुश हो रही होती है। और वहीं पर उसे पता चलता है कि विलियम आ चुका है। तब वो कहाँ गया था ये वो पूछती है, जिसमें विलियम बताता है कि वो वॉक पर गया था और वहाँ से वो नहाने जाता है, जिसमें वो बाथरूम में आकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। और फिर रात को विलियम आकर लूना के साथ सो जाता है, जिसमें विलियम को लगता है कि अगर वो लोग दूसरी रेस्टोरेंट में खाना लेने जाते हैं तो शायद कैट बच जाती। और वहाँ लूना उसे खुद को संभालने कहती है। और फिर क्लब में रॉरी अपने साथियों के साथ आता है और वहाँ से वो अपने पिता के पास आता है, जिसमें वो उन्हें हफ्ता देता है, जो कि काफ़ी कम है ये डॉनी बताता है। और वहाँ धंधा काफ़ी मंदा चल रहा है ये रॉरी बोलता है, जिसमें डॉनी शहर को जानता है और वो अपना हफ्ता ज़्यादा वसूलने कहता है, जिसमें रॉरी हाँ बोलता है। और वो वहाँ से बाहर आता है, जिसमें उसके सभी साथी डरे हुए दिखते हैं और वहीं पर वो लोग बताते हैं कि एरिक मर चुका है। कुछ देर के बाद वो लोग क्लब के बाहर आकर उस जगह को देखते हैं, जिसमें एक ऑफिसर रॉरी को रोकता है और वहाँ रॉरी एरिक की लाश को देखता है और ये किसने किया ये पूछता है, जिसमें ऑफिसर उसे ही ढूंढ रहा है ये बोलता है। और तब एरिक वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन विलियम अपने काम में लगा होता है और वहीं पर ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें विलियम की मुलाकात ऑफिसर चैन से होती है और वो बताता है कि एरिक मर चुका है और वो कल रात कहाँ था ये वो पूछता है, जिसमें विलियम बोलता है कि वो घर पर ही था, जिसमें वो वॉक पर गया था। और ये बात लूना कंफर्म करती है, जिसमें क्या उस पर शक है ये विलियम पूछता है। और वहाँ चैन हाँ बोलता है, जिसमें वो उसे संभल कर रहने कहता है और अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो वो उसे फ़ोन करने कहता है, जिसमें विलियम हाँ बोलता है। और तब चैन वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ लूना विलियम को कल रात को वो कहाँ था ये पूछती है, जिसमें विलियम वॉक पर गया था ये बताता है। और वो रोज वॉक पर नहीं जाता ये लूना बोलती है, जिसमें विलियम की बेटी मरी है और अब वो बदल गया है ये वो बोलता है। और तब वहाँ लूना दुखी होती है और विलियम वहाँ से निकल जाता है। और फिर सारे गुंडे एरिक की याद में क्लब में दारू पीते हैं और वहाँ रॉरी एरिक के कातिल को मार देगा ये बोलता है, जिसमें उसका एक साथी हाँ बोलता है। और तब रॉरी उसे बोलता है कि लौड़े दारू पीने से कोई नहीं मिलेगा, उसके लिए जाकर उसे ढूंढना होगा, जिसमें वो आदमी बताता है कि कल लड़कियां क्लब के बाहर थी और उन्होंने शायद कुछ देखा हो, जिसमें वो आदमी लड़कियों के पास आता है और वो उन्हें क्लब के बाहर उन्होंने कुछ अजीब देखा इस बारे में पूछते हैं, जिसमें वहाँ एक धंधे वाली लड़की उसने एक आदमी को देखा ये बोलती है। और तब वहाँ से दोनों रॉरी के पास आते हैं और वहाँ वो लड़की बताती है कि उसने एक मिडिल एज मैन को देखा था जो कि बिजनेसमैन जैसा लग रहा था और वो थोड़ा सा नर्वस भी था। और तब वहाँ रॉरी उसे विलियम की फ़ोटो दिखाता है और वो उसे पहचान कर कंफर्म करती है, जिसमें रॉरी खुश हो जाता है और एरिक को कैट के बाप ने मारा ये वो बोलता है। और वहाँ रॉरी अपने सारे आदमियों को तैयार होने कहता है। दूसरे दिन विलियम एक जगह पर काम कर रहा होता है और उसके पीछे से रॉरी आगे बढ़ता है और वहाँ विलियम उसे धक्का देकर भागता है, जिसमें वहाँ उसका गुंडा विलियम के पीछे होता है और वहाँ विलियम उसे पकड़कर काफ़ी ज़्यादा मारता है। और फिर वहाँ रॉरी आगे बढ़ता है, तब विलियम वहाँ से भागता है, जिसमें वो घायल हो जाता है और वहीं पर दोनों उसे पकड़ लेते हैं, जिसमें रॉरी विलियम को मार देगा ये बोलता है। और वहाँ विलियम उसके आदमी को पकड़कर वहीं पर मार देता है और तब रॉरी उस पर गोलियां चलाता है, जिसमें विलियम को पुलिस वाले दिखते हैं और तब वहाँ से रॉरी निकल जाता है। और फिर विलियम घर की तरफ आता है और वहाँ लूना बाहर होती है, तब वो उसे लेकर अंदर चला जाता है और वो घर को बंद कर देता है, जिसमें लूना को कुछ नहीं समझता। और वहाँ लूना विलियम को पुलिस को बुलाने कहती है। दूसरी तरफ ऑफिसर चेन घटनास्थल पर आते हैं, जिसमें उन्हें रॉरी के साथी की लाश मिलती है और वो रॉरी का साथी था ये चीज़ उसे पता होती है, जिसमें उसे वहीं पर विलियम का फ़ोन आता है और वो उसे मदद के लिए घर पर बुलाता है, जिसमें चैन हाँ बोलता है। कुछ देर के बाद चैन विलियम के घर पर होता है, जिसमें उसे पूरी चीज़ समझ गई होती है कि विलियम ने ही रॉरी के गैंग के 2 लोगों को मार दिया और ये चीज़ उसने अपनी बेटी का बदला लेने की है, जिसमें वो एक जंग में है ये चैन बताता है।
और वहाँ विलियम उसकी वाइफ को इस चीज़ से दूर रखने कहता है और तब चैन उसे ये सब चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी ये बोलता है, जिसमें उसके पास विलियम की फाइल भी होती है और वो मरीन में था ये चीज़ उसे पता होती है। और वहाँ चैन उसे 2 गार्ड्स को बाहर छोड़कर जा रहा है ये बोलता है और वो उसे संभल कर रहने कहता है, जिसमें विलियम इस बारे में सोचता है। दूसरी तरफ हमें एक गैरेज में डांटे नाम का एक आदमी एक कार लेकर आते हुए नजर आता है, जिसमें वो वहाँ पर आकर माइक नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि उस गैरेज का मालिक होता है। और डांटे और माइक काफ़ी पुराने दोस्त होते हैं और डांटे कार्स को चोरी करके माइक को देता है, जिसमें वो उसकी मांगी हुई चीज़ें देने का आता है। और वहाँ माइक डांटे को कुछ पैसे और हथियार देता है, जिसमें डांटे हथियार देखता है और वो वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद रात को विलियम रॉरी और उसके पिता डॉनी के बारे में ऑनलाइन पता लगाता है और वहीं पर लूना आती है, जिसमें विलियम काफ़ी परेशान दिखता है। और तब लूना उसे सब सच सच बताने कहती है, जिसमें विलियम उसे बता देता है कि उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए एरिक को मार दिया। और इस चीज़ से लूना काफ़ी डर जाती है और वो रोने लगती है, जिसमें विलियम उसे असली सज़ा देना चाहता था ये बताता है। और तब वहाँ लूना उसे इस शहर को छोड़ देने कहती है, जिसमें विलियम बताता है कि बाहर पुलिस वाले हैं और वो लोग सेफ हैं। और बाहर पुलिस वालों की कार पर कोई बोतल फोड़ता है, तब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ये चीज़ विलियम देखता है। और वहीं पर रॉरी अपने लोगों को लेकर घर में घुसता है और उसके साथ टॉनी भी आया होता है, जिसमें रॉरी उन दोनों के फ़ोन ले लेता है। और वहाँ विलियम उसकी पत्नी को छोड़ देने कहता है, जिसमें वहाँ टॉनी लूना को बोलता है कि तुम्हारे पति ने मेरे बेटे को मारा है, जिसमें लूना बोलती है क्योंकि तेरे बेटे ने मेरे बेटी को मारा था, जिसमें टॉनी बोलता है कि वो मेरा बेटा था और ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ रॉरी किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये बोलता है और वहीं पर वो लोग लूना को मार देते हैं और फिर वो लोग विलियम को नीचे बिठाकर उसे भी गोली मारते हैं और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जिसमें विलियम तड़प रहा होता है। और फिर वो आगे बढ़ता है और वो घर के फ़ोन से पुलिस को फ़ोन लगाता है। कुछ दिनों के बाद विलियम हॉस्पिटल में उठता है, जिसमें वो नीचे गिर पड़ता है और वहाँ नर्स आकर उसे संभालती है, जिसमें विलियम के पैर अब कमज़ोर हो चुके होते हैं। और वहाँ बाकी लोग आकर उसे बेड पर सुलाते हैं और वो लोग उसे बांधकर बेहोश कर देते हैं, जिसमें विलियम काफ़ी दुखी होता है। और फिर विलियम से मिलने चैन आता है, जिसमें वो उसे ज़िंदा देखकर काफ़ी खुश होता है और वो बताता है कि ये लड़ाई ख़त्म हुई, जिसमें विलियम हाँ बोलता है। और वहाँ चैन अब उसे अच्छे से ज़िंदगी जीने कहता है, क्योंकि पेपर में वो मरा हुआ साबित हो चुका है और इसी वजह से रॉरी या उसका बाप उसके पीछे नहीं आएगा, जिसमें विलियम हाँ बोलता है। और तब चैन वहाँ से निकल जाता है और फिर विलियम कई हफ्तों तक धीरे धीरे चलने लगता है, जिसमें वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा ये नर्स बोलती है। और वहाँ विलियम हाँ बोलता है और वो उसके पीछे के कुछ कपड़ों को देखकर आगे बढ़ता है। और फिर से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और विलियम ठीक हो चुका होता है और एक दिन उसने चिराए हुए कार्ड्स के कपड़े वो पहन लेता है और वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। और फिर रात को विलियम एक कार में एक होटल में आता है, जिसमें वहाँ डांटे बैठा होता है और वहाँ वो विलियम को देखता है, जिसमें वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता। और फिर विलियम एक कमरा लेता है और उसमें घुस जाता है और फिर विलियम वहाँ पर आकर अपना मुंह धोता है। अगले दिन विलियम बैंक से काफ़ी सारे पैसे निकाल लेता है और वहाँ से वो अपने होटल में आता है, जिसमें डांटे उसके पास आता है और विलियम उसे क्या चाहिए ये पूछता है, जिसमें डांटे बताता है कि वो उसे जानता है। और फिर वो उसकी तस्वीर ऑनलाइन दिखाता है, जिसमें उसे उसके केस के बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं और वो विलियम की मदद कर सकता है ये बोलता है, जिसमें विलियम को गन चाहिए ये वो बताता है। और तब डांटे उसे अपने साथ आने कहता है और फिर वो उसे अपने रूम में काफ़ी सारी गन्स दिखाता है, जिसमें डांटे बताता है कि उसकी और टॉनी की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है और वो विलियम को उसे अपना दोस्त समझने कहता है। और फिर वहाँ विलियम गन्स को देखता है और उसे सारी गन्स चाहिए ये वो डांटे को बताता है, जिसमें डांटे $10,000 मांगता है और वहाँ विलियम उसे पैसे दे देता है और तब डांटे खुश होता है। दूसरी तरफ रॉरी फिर से डॉनी को पैसे देता है, जिसमें इस बार भी पैसे काफ़ी कम है ये डॉनी बताता है। और वहाँ एरिक उससे ज़्यादा स्मार्ट था ये डॉनी बोलता है, जिसमें रॉरी बताता है कि वो मर चुका है, जिसमें डॉनी ये उसकी गलती थी ये बोलता है। और वहाँ रॉरी बोलता है कि ये उन दोनों की गलती थी और फिर वो वहाँ से निकल जाता है।
और फिर रात को विलियम लूना की कब्र पर आकर उससे माफ़ी मांगता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है और वो एक घर के पास आता है जिसमें अंदर रॉरी का एक आदमी गेम खेल रहा होता है। और तब वहीं पर विलियम घर में घुसता है और उस आदमी को मारने लगता है और फिर वो उसे गोलियां मारकर गिरा देता है, जिसमें वहाँ विलियम उसे रॉरी के बारे में पूछता है और वहाँ वो बताता है कि वो द डांस क्लब में मिलेगा, जिसमें विलियम उसे वहीं पर मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद ऑफिसर चैन आकर उस आदमी की लाश को देखता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर चैन डायरेक्ट आकर टॉनी से मिलता है और वो बताता है कि शहर में रॉरी के गैंग से कोई बदला ले रहा है, जिसमें टॉनी को ये चीज़ पता है और उस आदमी का नाम विलियम है और वो मर चुका है ये वो बोलता है, जिसमें वहाँ वो जिंदा है ये चैन बताता है और उसने रॉरी के और एक आदमी को मार दिया है ये वो बताता है और वो रॉरी को बुलाने कहता है। और तब वहाँ टॉनी रॉरी को फ़ोन करके अंदर बुलाता है, जिसमें रॉरी वहाँ पर आता है और वहाँ चैन बोलता है कि उन लोगों के विलियम के पंगे के बारे में उसे पता है और वो जिंदा है, जिसमें वो अब रॉरी को मारने आने वाला है, जिसमें रॉरी उसे पकड़ने कहता है और वहाँ चैन उसे ही ढूंढ रहा है ये बताता है। और तब रॉरी हंसता है और वो चैन को वहाँ से निकलने कहता है और तब चैन वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ डॉनी रॉरी को जाकर कैसे भी विलियम को ख़त्म करने कहता है, जिसमें रॉरी वहाँ से निकलता है। और फिर बाहर विलियम चैन को क्लब से निकलते हुए दिखता है और वो उसका पीछा करता है। और फिर ऑफिसर चैन अपने घर पर पहुंचता है और वहीं पर विलियम उसे पकड़ लेता है और वो टॉनी से मिला हुआ है ये वो बोलता है, जिसमें उसने उसे क्लब से निकलते हुए देखा था। और वहाँ चैन बताता है कि वो इन चीज़ों को रोकना चाहता है, जिसमें वो उन लोगों को रोकने गया था। और वहाँ विलियम बताता है कि उन लोगों ने उससे सब कुछ छीन लिया है, जिसमें चैन उसे उन लोगों को छोड़ देने कहता है। और वहाँ विलियम भड़क जाता है और वो लोग उसे इंसाफ नहीं दिला पाए, इसी वजह से ये हो रहा है ये वो बोलता है। और वहाँ चैन बताता है कि ये उनकी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विलियम कानून को अपने हाथ में ले। वहाँ विलियम उन सभी लोगों को मार देगा और उसके बाद ही वो शांत होएगा ये बोलता है। और तब तक वो चैन को उसके रास्ते में आने से दूर रहने कहता है, जिसमें चैन हाँ बोलता है। और तब विलियम वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन रॉरी अपने सारे लोगों को लेकर क्लब से निकलता है और वहीं पर विलियम उसे देखता है और फिर वो आगे बढ़ता है और क्लब में घुस जाता है। और फिर वहाँ से वो ऑफिस में आता है, जिसमें विलियम को देखकर डॉनी डर जाता है और वहाँ वो जो भी करने आया है वो ख़त्म करने कहता है, जिसमें वहाँ विलियम बताता है कि अब उसे कुछ भी फील नहीं होता, जिसमें जब उसने एरिक को मारा था तब वो डरा हुआ था, लेकिन अब वो किसी को भी कैसे भी मारकर उसे कुछ भी फील नहीं होता, जिसमें वो उसकी पत्नी का बदला लेने आया है, जिसमें टॉनी उसे मार देने कहता है। और तब विलियम वहीं पर उसे गोली मारता है, जिसमें वो अभी उसे कुछ भी फील नहीं हुआ ये वो बोलता है। और फिर वो वहाँ से डॉनी का फ़ोन लेता है और वो रॉरी को फ़ोन लगाता है और वहाँ रॉरी फ़ोन उठाता है, जिसमें विलियम उसे हाय बोलता है। और वहाँ रॉरी उसे पूछता है कि क्या उसके पिता मर चुके हैं, जिसमें विलियम हाँ बोलता है। और तब रॉरी कार को क्लब लेने कहता है और फिर सभी लोग ऑफिस में आते हैं, जिसमें वहाँ डॉनी मरा हुआ होता है। और तब वहाँ रॉरी आकर उसे देखता है और वो एक काफ़ी घटिया बाप था ये वो बताता है। और वहीं पर उन लोगों को विलियम की आवाज़ आती है, तब सब लोग बाहर आते हैं और वहाँ रॉरी भी आगे बढ़ता है, जिसमें विलियम उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसमें सभी लोग विलियम पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ विलियम एक आदमी को पकड़ लेता है। और तब रॉरी आगे बढ़ता है और वो हंसता है और फिर वो उस आदमी को मार देता है। और तब विलियम वहाँ से भागता है और वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, जिसमें सभी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ विलियम के पीठ पर गोली लगी होती है। और फिर वो होटल पहुँचता है, जिसमें वहाँ उसे फिर से धंधे वाली लड़की देख लेती है और वहाँ विलियम को डांटे देखता है। और फिर विलियम अपने रूम में आता है, जिसमें वो धंधे वाली लड़की रॉरी को फ़ोन करके फिर से होटल के बारे में बता देती है। और फिर ऊपर रूम में डांटे आता है, जिसमें विलियम उसे उसकी मदद करने कहता है। और फिर वो अपना जख्म दिखाता है और वहाँ डांटे एक कैंची लेता है और वो विलियम के पीठ से गोली निकाल लेता है। और वहीं पर उन लोगों को बाहर से आवाज़ आती है, जिसमें डांटे देखता है कि रॉरी बाहर गाड़ी पर चढ़कर विलियम को बुला रहा है और वो उसका पीछा करके आया होगा ये विलियम बोलता है। और फिर विलियम वहाँ से स्नाइपर से निशाना लगाता है, जिसमें रॉरी बच जाता है और वो लोग विलियम पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें विलियम और डांटे वहाँ से बच कर भागकर नीचे आते हैं और वहाँ सभी लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें डांटे अपनी कार में विलियम को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे रॉरी भी अपने लोगों को लेकर आता है, जिसमें वहाँ से दोनों गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं।
और फिर डांटे अपनी कार में से माइक को फ़ोन लगाता है और वो मुसीबत में ये बताता है, जिसमें माइक उसे गैरेज में आने कहता है। और तब डांटे अपनी कार को गैरेज की तरफ लेता है और फिर गैरेज के वो सामने आता है। तब वहाँ माइक के लोग उसे अंदर लेते हैं और फिर रॉरी की गाड़ी वहाँ पर आती है, जिसमें सभी लोग उस पर हमला करते हैं और तब रॉरी की गाड़ी वहाँ से पीछे हटती है। और फिर अंदर माइक से डांटे आकर मिलता है और वहाँ माइक विलियम के बारे में पूछता है, जिसमें उसने टीवी पर उसे देखा था। और वहीं पर गैरेज में शटर तोड़कर रॉरी की गाड़ी अंदर आती है और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वहाँ माइक एक आदमी को मारता है और वहीं पर रॉरी आकर माइक को मार देता है। और फिर सभी लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें विलियम की गोलियां खत्म होने पर वो छुप जाता है और वहाँ रॉरी आगे बढ़ता है और वो सभी लोगों को मार देता है, जिसमें उसने विलियम को नहीं मारा होता, इसलिए वो उसे बाहर आने कहता है, जिसमें विलियम उसे देखता है और वहाँ रॉरी उसे ये मौत का सिलसिला ख़त्म करने कहता है, जिसमें विलियम उसके पास आता है और वहीं पर रॉरी उसे गोली मारकर गिरा देता है और अब वो कुछ नहीं कर सकता ये बोलता है, जिसमें विलियम के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर आता है और वो उसे रॉरी के गले में मारता है, जिसमें रॉरी वहीं पर हंसता हंसता तड़प तड़प कर मारा जाता है। और तब वहाँ विलियम उठता है और वो उसे देखकर खुश होता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, जिसमें ऑफिसर चैन आगे बढ़ता है और वो आकर विलियम को देखता है और वहाँ उसे रॉरी की लाश भी दिखती है, जिसमें उसका काम खत्म हुआ ये चैन बोलता है और वहाँ विलियम हाँ बोलता है और वो उसे अरेस्ट करने कहता है और वहीं पर विलियम भी मारा जाता है। और इसी के साथ ये वेंडेटा यानी कि बदले की कहानी भी खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगे और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।